तत्व राजो वेचर दन्वहम पदम पदभा प्रहनम। यह धाधम रजत पुत्र वो हरिचंद्र भुजायन। यह सुरभाण्य प्रहा विरह रुषा रोचितम व्रज प्रभा ब्रज सेतु खल दब दहन कौशल देह बात नभिना। इस श्लोक में एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने सुना दिए थे। जिन प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या के विशाल साम्राज्य की तरह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया था। क्या जिनको सत्ता मिलने वाली थी उनको वनवास मिल गया था, और अर्थात सत्ता मिलने वाली है तो नहीं, वनवास मिल गया तो उनको कोई कम नहीं था, मिल गया। और राम जी का आदर्श हो सकता है जिन रागों के पराविंद सरोज से भयभीत होकर किशोरी जी जब आती है, ऐसे सुकुमार पधारते हैं। पदार विंद से दंड कारण से कटका कीर्ण मार्ग पर राम जी दौड़े चले जा रहे थे। लखन लाल वन में जिनकी सेवा करते हैं वह वास करके ऋषियों को आनंद का प्रदान करते हैं। राम जी का जन्म आता है कि अमीरीश राजा के बाद राजा रहु हुए, जिससे ही यह रघुकुल कहा जाता है। राजा दशरथ के पिता, किसी को पता है कौन थे राजा दशरथ के पिता? पता है? अभी किसी एक्टर्स के पूछेंगे तभी बता देंगे, इसका पता है, पर राजा दशरथ के नहीं पता है। अभी तो अब बच्चन के बेटे का नाम बताओ। बता देते हैं, पर अभी दशरथ जी के पूछा तो नहीं बताया कि दशरथ जी के पिता का नाम राजा रज था। अब याद रखना, दशरथ जी के पिताजी का नाम राजा रज था, और उनके पिता जो थे वह थे राजा रघु। जो उनके पिता थे वह राजा रघु थे। तब राजा दशरथ की 3 पत्नी थी। पहली कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। 3 पत्नियां थी, इनको कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने शृंगी ऋषि को बुलाकर संतान प्राप्त हेतु यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाया था, और यज्ञ में अग्निदेव प्रसन्न हुए थे, और वह अग्नि में से खीर निकलती है। जब अग्नि में से खीर निकल आई तो खीरों को तीनों देवियों ने बांट दिया था। जब वह बांट दी तो सुमित्रा जो थी उन्होंने खीर को उठाकर और खिड़की पे रख दी थी। जब खिड़की पे उठाकर रख दी तब उसके बाद एक चील आई। जब वह चील आई तो वह जो रखी थी कटोरे में वह लेकर साथ उड़ गई। जब वह चील उड़ गई और वह खीर का कटोरा उसके मुंह में था, और वह खीर का कटोरा टेढ़ा हुआ, और उस समय अंजना माँ पहाड़ पर तपस्या कर रही थी। तभी वह खीर
उनके मुख में चले जाती है। इससे हमारे वीर हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। बोलो भगवान वीर हनुमान जी महाराज की जय। वह प्रकट होते हैं और प्रसाद का सेवन करने के बाद रानी कौशल्या का गर्भ धारण होता है। गर्भ धारण किया और इस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वहाँ हनुमान जी का जन्म, वीर हनुमान जी प्रभु महाराज का जन्म होगा, जिसके उद्देश्य, जिसके उत्सव में आज यहाँ पर व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं। आज उनका ही आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर बैठे हूँ। नहीं तो मेरे में ना क्षमता थी बैठने की, ना ज्ञान था, सिर्फ बोल ही बोल थे, गुण तो एक भी नहीं थे। पर उनकी ऐसी कृपा कि आज मैं यहाँ पर तक आ गई हूँ। और हनुमान जी महाराज की जय। उसी प्रसाद का सेवन करने के बाद रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव बनाते हैं। और कैसे? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
मनुज अवतार निज इच्छा निरंतर करो माया कुल गोपाल। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह राम जी का जन्म हुआ और यह कथा राम जी के जन्म की। अब राम जी के जन्म के बारे में विस्तार से करेंगे तो अपन अभी श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। श्री राम जी का जन्म हुआ, उसके बाद उनकी भी बहुत लीला है, पर उनकी विचित्र नहीं पवित्र लीला है, और अपने कृष्ण कन्हैया की विचित्र लीला है। ये सियावर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ये शांत स्वभाव के थे, और अपने कृष्ण कन्हैया छेल छबीले थे। उनकी बहुत लीला है। ऐसे ही पूरी तो श्री रामचंद्र जी की लीलाएं भी नहीं होती है। एक भजन उसके माध्यम से, उस भजन में पूरी राम कथा आ जाती है। वह भजन वाल्मीकि गुरुदेव के कर पंकज तिर नाम, सुमरो मात सरस्वती हम पर होई सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो श्रीकार। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धावती। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धावती। ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। ये रामायण
रघुकुल के राजा धर्मात्मा, रघुकुल के राजा धर्मात्मा, रघुकुल के राजा धर्मात्मा, भगवती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तू यज्ञ करवाया, शुभ यज्ञ का शुभ फल पाया, रघुबर जन्म में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों ज्ञाता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, हम कथा सुनाते राम सकल गुण गावती, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल बीता सब कम, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। मृदु स्वर, कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम कृष्ण। विश्वामित्र महामुनि राई, इनके संग चले दो भाई, कैसे राम ताड़का मारी, कैसे राम अहिल्या तारी, मुनि विश्वामित्र सब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयं पर देखने पहुँचे मिथिला धाम,
सतता संग ना करो। ये रामायण उन कथा श्री राम की, ये रामायण उन कथा श्री राम की। हम कथा राम कटले राम की, ये रामायण तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने
सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण वरण, अयोध्या पुनरागमन, सब विस्तार से कथा सुनाई। राज राम भये रघुराम, राज राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि सिर घर घर आई। काल चक्र रे घटना में
भक्तगण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा के पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है। अपने कुल को गुरुवर और स्वाभिमानी की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपने काम को वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ियां काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबन बनाने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधू दशरथ की राजरानी होके दिन बन में बिठाती है। दासी आटोया दासी बन करके अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म कमीना सत्य परम पुनीना सब दीदी दोस्त नीना जीना सुख में सिखाती है। जगमाता हरि प्रिया लक्ष्मी सरस्वती पुत्री ने भाज बोझ स्वयं बनाती है। कठिन तुम्हारी लेके लकड़ियां काटती करन भेदो पर काट नहीं जाती। फूल भी उठाना पारी जिस सुकुमारी को दुख भर जीवन का बोझ उठाती है। अर्धवादी की रघुवीर वो धरती है तीर में वो नयन चलाती है। जिसके प्रजा अब बाजों के चक्कर में पिसती है चक्की स्वाभिमानी को बचाती है। पालती है बच्चों को जो कर रही होगी स्वाभिमानी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख लेते निठुर नियति तुझे दया नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे हम ही हैं सुख श्री राम तिहारे। सीता माँ के आँख के तारे तब खुश है राम हमारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इस भजन में राम जी की पूरी कथा आ गई थी, पूरी रामायण आ गई थी और यह राम जी के जन्म की कथा होती है। तभी हे राजन, इस प्रकार राम राज्य के बाद अब चंद्र वंश की तो कथा सुनाऊं कि नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा और इससे चला था चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र भूत हुए, उनके बेटा पुरुरुवा और इनका दूसरा नाम अयल रखा गया था। इनका विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा के साथ और बेटे हुए थे आयु, शत्रायु, सप्तायु, हे विजय, ये चंद्रवंश का विस्तार हुआ था। इसी चंद्रवंश में परम प्रतापी राजा रहु हुए, इनके भी 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, सयाति, वियाति और आयाति और कृति। इनमें से जो अयाति थे ये बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और 2 रानियां थी, दिव्यानी और शर्मिष्ठाएं। इन दोनों रानियों से यह बेटे हुए थे, यदु और तरवश, दूद्र, अनु और पुरु।
राजा अयति को शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया था कि तुम बूढ़े हो जाओ। जब राजा दुखी हो गए और शुक्राचार्य बोले तुम अपना बुढ़ापा किससे बदलना चाहते हो? कौन होगा तो जवानी देकर बुढ़ापा स्वीकार कर लेगा। पांचों बेटों को बुलाया गया। बेटा अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं और अपनी जवानी हमें दे दो, कुछ दिनों के लिए हमारा मन रख दो, कुछ दिन के लिए दो। सबसे छोटा जो पुरु था वह हाथ जोड़कर बोला पिताजी मैं आपकी सेवा कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा आपका। और उसने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी जवानी देकर उनसे उनका बुढ़ापा ले लिया था। राजा अयति कभी वर्ष तक भोग करके भी तृप्त नहीं हुए और सेवा कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है पिताजी जो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। उसने यह इच्छा पूर्ण कर दी और जब भोग करने में तृप्त नहीं तो अंत में क्या ही तृप्त, ग्लानि भर उठे वह। धिक्कार है विश्व है भोगों के आंगन में जितने घोड़ाले अग्नि भटकती रहती है। धिक्कार है वो जिंदगी जिसने अपने माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। धिक्कार है उसकी जिंदगी। और यह वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए दुष्टन, उनका नाम शकुंतला से वह गंधर्व किए थे। इन्हीं दुष्टन से पुत्र हुए जो बड़ी प्रतापी थे। नाम था उनका भरत। और इस भरत भूमि पर 3 भरत हुए थे। इस भारत भूमि पर 3 भरत हुए थे, एक से एक तेजस्वी भरत हुए थे। प्रथम राम जी के भाई भक्ति योग्य भरत, जड़ भरत, ज्ञान योगी भरत और दुष्ट नंदन भरत जो कर्म योगी भरत हुए थे। और जंगल में पैदा हुए थे, शेरों से कीड़ा करते हुए। एक दिन वह चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त कर ली, इसलिए यह योगी भरत हुए थे जो श्री राम जी के भाई थे। और इन्हीं 3 भरतों से यह भारत प्रसिद्ध हुआ था। इन्हीं की वजह से यह भारत प्रसिद्ध हुआ था। और इन्हीं के वंश में राजा रतिदेव हुए थे। और ऐसे परम पवित्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम पूर्ववंशी हो तो सबसे बड़े भागी यदु, इनसे यदु वंश चला आया है। और उसी यदु वंश में गोविंद प्रकट हुए थे। और यदु वंश में राजा अजामिल, देवमिल, सूरसेन राजा हुए। और सूरसेन के बेटा वासुदेव हुए थे। 7 पत्नी, उनमें से सप्तम पत्नी देवकी हुई थी। और देवकी से 8 पुत्र प्रत्न हुए थे। उसमें से अष्टम पुत्र भगवान श्री कृष्ण और 9वीं एक कन्या हुई थी परीक्षित, जो तुम्हारी दादी माँ लगती है। उसका नाम सुभद्रा देवी था। अष्टमोत्तद्वादशी स्वयंमेव हलिकिल्हा सुभद्रा चा महाभगम तम राजन महधन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु का प्राकट्य मथुरा में हुआ, जेल खाने में हुआ और जन्म उत्सव गोकुल में मनाया गया। 4 वर्ष
गोकुल में रह के वह मिश्री खाए, फिर वृंदावन चले आए और वह 6 साल तक वृंदावन में रहकर गोवर्धन धारण किया, कालिया दमन किया, दिव्य लीलाएं किए। और 11 वर्ष के कन्हैया ने अक्रूर चाचा के साथ मथुरा में आकर के कंस को मारकर भगवान 14 वर्ष में मथुरा में वास किए थे। परंतु वहां अराध्य के आक्रमण बहुत ज्यादा होने लगे थे, तो 25 वर्ष के श्री कृष्ण वहां से रणछोड़ बनकर जरासंध से यह युद्ध करके और वहां से भागे गए थे। तभी से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया था। तभी से वह रणछोड़ भागे थे। और उसके बाद वहां पर द्वारका में रहकर दिव्य लीलाएं किए, 16,108 विवाहें किए, 1,61,080 बच्चों को पैदा किए और 56 करोड़ का भाव अपना परिवार तक पहुंचा दिया। और अंत में प्रभास क्षेत्र में वह ले जाकर संसार भी कर दिया और पृथ्वी का सारा भार उतार कर 125 वर्ष में लीला समाप्त करके वह परम धाम को प्रस्थान हो गए थे। लो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित बोले, महाराज हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले, पूरी तो नहीं, आदि से अंत तक। परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज ऐसे काम नहीं चलने वाला। मैंने राम कथा इसलिए संक्षेप में सुना ली कि चलो कृष्ण कथा विस्तार से सुनेंगे। और आपने वंशावली तो इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, और मेरे प्रभु की कथा ऐसे चटपटी से कैसे सुना दी। तुरंत परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, और भागवत का 10वां स्कंद यहीं से शुरू होने जाता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सौर सूर्यो राज्ञा चोभव वसनाहे चरित्रम पदभातनः सहचय धर्मशीलस्य नितिरा मुनितः वितश्च विणु व्यापरम सुरक्षणम्। वह उनका परीक्षित ने कहा, महाराज मैं अपने प्रभु की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जब प्रभु प्रकट हुए थे युद्धवंश में तो कैसे हुए, और संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो कृष्ण कथा से अघाह करेगा, जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता है। भव रोग की वह दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती है, बीमारी से बचाने वाली है। आयुर्वेदी में जाओ तो कड़वी दवा पाओ, और एलोपैथिक में जाओगे तो गोली और कैप्सूल पाओगे। और कहीं रिएक्शन हो जाता है तो देने के लेने पड़ जाते हैं। उसमें खतरा ही खतरा है। इसलिए सबसे बढ़िया रोग को दूर, भव रोग को दूर करने वाली कोई कथा जो है वह श्री कृष्ण कथा है। कोई कर्म योग के औषधि पाता है तो सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग में रहती है। कन्हैया मीठी मीठी कथा सुनते जाओ, जन्म मरण की बीमारी से मुक्ति पाते जाओ। इसलिए महाराज आप भवरोग की मीठी दवा खूब पिलाई है, इसमें कंजूसी ना करें। कंजूसी का कोई काम ही नहीं। सुखदेव जी बोले, बड़ी चटपटी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। कृष्ण कथा इतने सुनते तो क्यों सुनते हो कृष्ण कथा? क्या रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी? परीक्षित बोले, महाराज एक दो रिश्तेदारी हो तो बताऊं, पर सबसे बड़ा संबंध क्या है?
बोले मैं वो बताता हूँ कि सबसे बड़ा संबंध क्या है कृष्ण कन्हैया से। बोले पिता महामय समरे तू रजनहा देव पथा रिथम सीत मंगल है कौरव वन साधरम वासुधम। बोले मेरे पितामहों के सामने कौरव सेना रूपी सागर उमड़ कर गया, उस महाभारत के समर सागर को पार करने वाले असंभव रहा था मेरे पितामहों के लिए, पर मेरे प्रभु की कृपा का नौका बन के आए और उन्हें उस नौका में बिठाकर उस महाभारत के महासागर को ऐसे पार कर दिए जैसे बछड़े को पेड़ से गड्ढे को कोई लाख कर पार कर देता है, ऐसे पार कर दिया है। गरम सुदारी करहि मिलाई गोपत सिद्ध अलन सितलाई। सुखदेव जी बोले ये तो तुम्हारे दादाओं पर कृपा करी है, तुम्हारे पर क्या कृपा करी है, तुम पर क्या कृपा हुई है। तब परीक्षित ने कहा सुनो महाराज, मैं माँ के गर्भ में था, जब मैं माँ के गर्भ में था मैं वहीं मर गया होता, पर मेरी माँ ने उनकी शरण में गई तो प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में आकर और मुझे बचाया था, कि वह गर्भ में आए थे और मुझे बचाया था। उन्हीं की कृपा से आपके सामने में बैठा हूँ, नहीं तो ये परीक्षित कब का काल के गले में चला जाता। इसलिए मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जीवन दाता है, इससे बड़ा नाता मैं क्या बताऊं, कि मेरे तो वह जीवन दाता है, इससे बड़ा नाता और क्या बताऊं मैं। जब एक माँ के गर्भ में रहने वाले ऐसे सहोदर कहलाते हैं तो मेरे भाई भी है, जीवन दाता भी है, इसलिए यह कथा मैं विस्तार से सुनूंगा, यह जल्दी में नहीं, विस्तार से सुनाओ। मन में एक जिज्ञासा है कि माँ शब्द में ममता होती है और जिसके नाम में हो दो शब्द वो हो जाते हैं मामा। फिर वह अपने मामा जी को क्यों मार डाला?